आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन। मैं रुशि गजाल यूपीएस कुसुम्बी में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर गणित की शिक्षिका हूँ। आज मैं जो टॉपिक आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है सममिति या सिमेट्री। सममिति वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी वस्तु को यदि किसी काल्पनिक अक्ष पर मोड़ें तो उसका एक भाग दूसरे भाग पे पूर्णतया आ जाता है या बैठ जाता है। जैसे कि उदाहरण में मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये लेटर ए है, इसका ये काल्पनिक अक्ष है, इसको हम लोग सममित अक्ष या सिमेट्री एक्सिस कहते हैं। यह जब इसके ऊपर ऐसे मोड़ा जाता है तो पूरा एक भाग दूसरे भाग पे आ जाता है। इसको हम प्रतिबिंब सममिति या रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि अगर इसी को हम किसी भी मिरर के सामने रखें तो देखिए यहाँ पूरा जो पार्ट यहाँ पर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और आपको ये जो एक्सिस है इसके टूवर्ड्स आप इसको फोल्ड कर सकते हैं पूरी तरीके से। ये जो था ये आपका लंबवत सममिति का उदाहरण है। लंबवत सममिति मतलब यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस है। फिर उसके बाद एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ लेटर बी। इसमें सममिति जो है इस काल्पनिक अक्ष पे देखी जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस या क्षैतिज जो है सममिति का उदाहरण है। उसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण दिखा रही हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि क्या इसमें सममिति है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखना चाहते हैं किसी काल्पनिक अक्ष पे आप इसको मोड़ के देखें तो आप देखेंगे कि इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पे किसी तरह नहीं बैठ रहा है, या इस प्रकार से भी हम कोशिश करते हैं तो एक भाग पूरी तरह दूसरे पार्ट पे नहीं बैठ रहा है। इसलिए इस वस्तु में या ये जो फिगर है इसमें सममिति का उदाहरण नहीं है। अब और उदाहरण लेते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक वृत्त है, सर्किल। इसमें यदि हम ऐसे काल्पनिक अक्ष पे मोड़ें तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा एक पार्ट दूसरे के ऊपर आ जाता है, एक भाग दूसरे के ऊपर आ जाता है और इस अक्ष पर जो है सिमेट्री है। इसी प्रकार हम इस अक्ष पे भी कर सकते हैं, परंतु हम देखेंगे कि एक वृत्त में ऐसे अनगिनत अक्ष हैं जिसमें कि हम जब भी एक भाग को दूसरे भाग के ऊपर डालें तो वो पूर्णतया एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसी को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ये देखिए, ये व्यास जो हैं अनगिनत, इनफाइनाइट या अनंत व्यास ऐसे मिलेंगे। इनफाइनाइट जो है आपको सिमेट्रिक एक्सिस यहाँ पर मिलेंगी। और उदाहरण दिखाते हुए ये मैं यहाँ पर एक नैपकिन ले रही हूँ। इसमें देखिए, इसको मैं इस लाइन पे यदि ऐसे मोड़ रही हूँ तो ये पूर्णतया एक भाग दूसरे के ऊपर बैठ रहा है और फिर मैं इसको इस तरीके से मोड़ रही हूँ तो भी एक भाग दूसरे भाग पे पूर्णतया बैठ रहा है। बाद में इसके डायगोनल में मैं इसको ऐसे मोड़ती हूँ तब भी एक भाग दूसरे पार्ट पे पूर्णतया बैठ रहा है। इसी को मैंने पूरे तरीके से सारे एक्सेस को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है। इसमें देखिए आपके पास ये जो है सारे जितने वायलेट कलर से मार्क्ड हैं ये सिमेट्रिक एक्सेस हैं। यहाँ पर ये काल्पनिक होते हैं जिसके उस काल्पनिक अक्ष होते हैं। कुछ और उदाहरण देते हुए मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया है। इसको यदि मैं ऐसे मोड़ रही हूँ तो ये पूर्णतया एक दूसरे के ऊपर बैठ रहा है और ये इसका सिमेट्रिक एक्सिस है। इसी प्रकार इस ऑब्जेक्ट में ये देखिए, ये सममित अक्ष या सिमेट्री एक्सिस है क्योंकि ऐसे मोड़ने पे ये पूर्णतया एक दूसरे भाग के ऊपर आ जा रहा है। इसी प्रकार से ये फिगर मैंने ली है और इसमें मैं ऐसे दिखाती हूँ तो भी ये पूर्णतया एक दूसरे पे बैठते हैं
और यहाँ पर देखिए अगर मैं ऐसे भी मोड़ती हूँ तो ये पूर्तियाँ एक दूसरे पे बैठते हैं। तो इसमें दो सममित अक्ष हैं। अब आप लोगों को एक उदाहरण में दिखाने जा रही हूँ जो आप लोगों को बहुत हमेशा अच्छा लगता है। इसमें देखिए कितनी अनगिनत सिमिट्री अक्ष मिलेंगे आपको। याद है ये ऑब्जेक्ट आप लोगों को? अब हम बढ़ते हैं और आगे सिमिट्री की और बातें करते हैं। अब मैं आपको सिमिट्री प्लेन के बारे में या सममिति जो है तल के बारे में बताने जा रही हूँ। उदाहरण में मैंने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया है और ये देखिए इसको अगर मैं इसके अंदर ऐसे डालती हूँ तो ये पूर्णतया दो बराबर भागों में बट जा रहा है। और ये जो है ये मेरा पूरा तल 2 डायमेंशनल ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको हम सममित प्लेन सिमेट्रिकल प्लेन बोलेंगे यहाँ पर। और ऐसे ये अनगिनत तरीके से हम इसको इसमें डाल सकते हैं और मेरे पास जो है अनंत या इनफाइनाइट सिमेट्रिक प्लेन्स हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए मैं आपको और एग्जाम्पल दिखा रही हूँ सिमेट्रिक प्लेन्स का। मैं यहाँ पर 2 कप्स ले रही हूँ। ये 2 कप्स जो हैं एक दूसरे पे पूर्णतया इस तरीके से बैठे हुए हैं। यदि मैं देखूं तो ये एक प्लेन है जो इसके टुवर्ड्स पूरा ये जो है सिमेट्री रखते हैं। तो ये जो है आपका सममिति जो है दिखा रहा है किस टाइप की सिमेट्री, सिमेट्री इन प्लेन दिखा रहा है आपका। और एग्जाम्पल लेते हुए ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर जो है ये जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये हमारा जो है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो बात होती है, जो सममिति तल की बात होती है, ये ध्यान रखिएगा ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक तल होता है जो इसको बराबर 2 भागों में बांटता है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ सममित तल का। ये मेरा एक बक्सा है। इसमें यदि इस तरीके से इस प्लेन को रखा जाए तो एक ये सममित तल बन रहा है। देखिए इस प्रकार से ये सममित तल बन रहा है यहाँ पर। और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी रख सकती हूँ और ये सममित तल है क्योंकि ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार से ये भी एक सममित तल है इसका, क्योंकि ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग घूर्णन सममिति या रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं। ये भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है जिनको घुमाने पे उसका शेप जो है किसी ना किसी एंगल पे जो है वापस वैसे ही आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक जो है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने ये कील लगाई है। ये देखिए जब हम रोटेट करते रहते हैं किसी भी एंगल पे तो ये सिमेट्रिक रहता है। तो ये आप देख रहे हैं ये रोटेशनल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। हम लोग रोटेशनल सिमेट्री के और एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं रोटेशनल सिमेट्री या घूर्णन सममिति के लिए कुछ एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वर्ग ले रखा है। इसमें आप देखिए अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूं तो 90 डिग्री के बाद जो है ये फिर से वैसा ही जो है आकार या शेप ले लेता है जैसे पहला था। तो इसमें जो है रोटेशनल सिमेट्री 90 डिग्री पे है, मतलब आपकी घूर्णन समिति 90 डिग्री के एंगल पे है। आप इसको ऐसे घुमाते चले जाएंगे और ये जो है फिर से 90 डिग्री पे वही शेप लेगा। अब ये एक ऐसा ही शेप है जिसको मैं दिखा रही हूँ। इसको अगेन मैं रोटेट कर रही हूँ। रोटेट करते करते 90 पे ये उसकी तरह नहीं लग रहा है। फिर आगे हम रोटेट करते जा रहे हैं और जब हम 180 डिग्री पे आते हैं तो बिल्कुल ये इसी की तरह फिर से हो जाता है। तो रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर 180 डिग्री पे है। इसके बाद तीसरा हम जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज लेते हैं। इसमें देखिए
यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ 90, यहाँ 120, यहाँ पर 240 डिग्री है और ये 270। मैं इसको रोटेट करना शुरू कर रही हूँ और जब मैं रोटेट करती जा रही हूँ तो देखिए ये इसकी तरह नहीं लग रहा है। 90 पे भी आकर 90 डिग्री पे ये ऐसा नहीं लग रहा है। जब हम 120 डिग्री पे आते हैं तो ये वापस जो है वही शेप ले लेता है। तो यहाँ पर 120 डिग्री जो है इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने एक आयत ले रखा है, इसको भी हम घुमाते हैं। देखिए 90 डिग्री में इस प्रकार से वापस नहीं लग रहा है। फिर जब हम और 90 डिग्री से घुमाते हैं, मतलब अब पूरा 180 डिग्री का जब राउंड लिया तो ये वापस पहले की तरह लग रहा है फिगर। तो यहाँ पर जो है रोटेशनल सिमेट्री या घूर्णन समिति 180 डिग्री पे है। अब हम एक पृष्ठभुज या एक हेक्सागोन ले रहे हैं। इसको जब हम घुमाते हैं देखिए तो हम देख रहे हैं 60 डिग्री के बाद ये वही शेप ले लेता है जैसा पहले की था। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका रोटेशनल सिमेट्री 60 डिग्री है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू वेरी मच।